बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। आज संडे है, वीडियो लंबी नहीं करते। आज संडे है दोस्त, कुछ सीखने सिखाने के अमल से गुजर रहे, सीखने सिखाने आए। तो कोशिश यही होती है कि जो सीखता है वो आगे भी सिखाए। इसी तरह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाती है। मकसद क्या है सीखने सिखाने का? मकसद ये है कि आगे से आगे काम बढ़े, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो ऊपर आए, अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने वतन की प्रोडक्ट बने। हम जो बाहर वालों के मोहताज हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, हम क्यों ना सस्ती चीज़ें खरीदें, क्यों ना सस्ती चीज़ों पे हम लोग काम करें, क्यों ना सस्ती चीज़ें हम लोग बेचें। इसमें हम सबका फ़ायदा है दोस्तों। इस तरह है कि आज हम लोग सबसे पहले लिक्विड डिश वॉश जो है वो बनाने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, आप लोग देखते हैं तो आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो आप करते हैं, जब आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो साथ साथ हम लोग बनाएंगे भी, आपसे बातें भी करेंगे। सबसे पहले हमारे दोस्त आए हुए, कहाँ से, क्या नाम है आपका? अजमल साहब है एबटाबाद से। आप? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान चिश्तियाँ से हैं। ये हमारे दोस्त हैं, कहते जी मेरी तस्वीर ना आए, अच्छी बात है। तो ये दीर से आए हुए हैं और एक दोस्त बाहर खड़े वो भी दीर से आए हुए हैं। काफ़ी दूर से आते हैं। जिन्होंने सीखना होता है, कष्ट तो करना पड़ता है, ठीक है जी, मेहनत तो करनी पड़ती है। इससे आगे कि हम आगे चले, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए आने वाले हैं वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, शायद किसी का फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले लिक्विड डिश वॉश बनाएंगे। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं हमारे पास वो है पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, शैम्पू बेस, कास्टिक और सेट्रिक एसिड, खुशबू और कलर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नमक इस्तेमाल नहीं करता, नमक के बगैर ठीक होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थिकनेस रहती है। 1 लीटर पानी है, गौर से सुन लीजिएगा, सुन के बनाना ना शुरू कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे बनाना है इसको। 1 लीटर पानी है जी, ठीक है जी, गौर से आप लोग भी दोस्त सारे सुन लें। पहले हमने डिस्कशन की थी मार्केटिंग पे, सॉरी उसकी वीडियो नहीं बना सके, काफ़ी लंबी डिस्कशन थी। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। 1 लीटर पानी है, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, रिजवान भाई आए इधर सामने, पकड़े, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पानी में डाल दें। 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, डाल दें मुकम्मल डालना। हाँ जी, सारा डाल दें, ठीक है जी। आप अपने हाथों से करते हैं तो आपको पता चलता है कि काम किस तरह करना होता है। बनाता हर बंदा ही है, लेकिन बनाने का तरीका, रेसिपी डिफरेंट होती है, जिससे कभी ठीक बनती है, कभी ठीक नहीं बनती है। मुझे ये देखिए, अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल चुके हैं हम लोग, उसको मिक्स कर रहे हैं। तो क्या किया जी आपने रिजवान भाई? हाँ जी, ऐसा करना है। ज़्यादा तेज करेंगे ना तो ये झाग बनती जाएगी, ठीक है। झाग डेफिनेट बननी है, ये झाग बनेगी, ये 2-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद बैठ जाएगी, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट बनेगा, जिस तरह का ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए होता है। समझ आ रही है आपको अजमल भाई? पक्की बात है। जहाँ समझ ना आए आपने पूछना ज़रूर है, ठीक है जी। आप पूछेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो आपको उतनी समझ नहीं लगनी जितनी कि लगनी चाहिए। ये जब तक सल्फ्यूरिक, उठ के देखें, इसको खड़े होकर देखें, जब तक सल्फ्यूरिक और पानी यकजान नहीं ना होना तो हमने इसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। इसको मुकम्मल मिक्स करना है हमने, सल्फ्यूरिक और पानी को। अच्छा जी, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमने पानी में डाला था, इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, तकरीबन थोड़ा सी कसर रह गई है, वो भी हम मिक्स कर लेते हैं इसको। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी, तो फिर हमने इसमें डालना है शैम्पू बेस, ठीक है।
अब साथ हम शैम्पू बेस भी डाल देते हैं ताकि वो भी पहले से हमने मिक्स करके रखा हुआ है, वरना सर्दी है ये मिक्स नहीं होता। सर शैम्पू बेस हमने 200 ग्राम डाला है जी इसमें, ठीक है। हालांकि ये शैम्पू बेस 200 ग्राम डाला है हमने इसमें। ऐसा हलाए ज़रा, आपको की स्पीड काफ़ी तेज़ है, वैसे अपनी मोटर ठीक कराएं, कम चक्कर वाली बनाएं इसको, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं जी कलर। कलर हस्बे ज़रूरत मैं कहता होता हूँ, कोई 2 4 5 10 ग्राम नहीं, हस्बे ज़रूरत जितना कलर आपको चाहिए उतना का आपने डाल देना है। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल देंगे। ग्रीन कलर डाला है जी इसमें मैंने, उंगली आ रही है कि तेरी, ठीक है। इसमें हमने ग्रीन कलर डाला है। ग्रीन ये मिक्स करना है अच्छी तरह जी हमने, ताकि कलर भी मिक्स हो जाए, बाकी चीज़ें भी मिक्स हो जाए। तो फिर हम आगे चलेंगे। आगे आप ये ट्रांसपेरेंट बनेगा इंशाल्लाह। दोस्त कह रहे थे ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनता, ठीक बन जाता है, पतला बन जाता है। बाकी दोस्त नमक से बनाते हैं जी, मैं नमक इस्तेमाल नहीं करता इसमें, ठीक है। नमक के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होता है। अच्छा ये है मेरे पास कास्टिक। गौर से अब ये बात सुनने वाली है आप लोगों की। रिजवान भाई आप भी गौर से सुनिएगा। मैं कास्टिक डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं डालनी। आपने पहले ले लेना कास्टिक, किलो कास्टिक ले लें, किलो पानी ले लें, उसमें कास्टिक अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है, उसको रख देना है 2 4 घंटे के लिए, क्योंकि गर्म होगी उसके बाद ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। जब ये ठंडी हो फिर आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और जब कास्टिक आपने पानी में डाल के मिक्स करना है, बचना है ये आपके हाथ पे कहीं गिरे ना है, जिधर गिरेगा उधर से ये जला देगा। फर्ज करेंगे अगर हाथ पे गिर गया, उसको साफ नहीं करना आपने, उसको फौरन पानी के साथ धोना है, ठीक है। ये एहतियाती तदाबीर है। ये देखें जी पानी और कलर सब कुछ मिक्स हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी कास्टिक डालता हूँ जी, मिक्स करते जाएंगे। अब इसको ये कास्टिक उस वक्त तक हमने डालनी है जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाएगा हमने कास्टिक डालनी छोड़ देनी, मिक्स करें इसको, ठीक है जी। तब तक हम कास्टिक इसमें डालेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाएगा फिर हम कास्टिक डालनी छोड़ देंगे इसमें। कास्टिक डाल दी है हमने। इसमें सबसे पहले पानी डाला जी हमने, 1 लीटर पानी था, सुन लें गौर से, 1 लीटर पानी था, 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था, 200 ग्राम शैम्पू बेस थी और थोड़ा सा कलर था। ये थोड़ी थोड़ी कास्टिक हमने डाली है इसमें, ठीक है। आपने 20 से 30 ग्राम कास्टिक यूज़ करनी है, कास्टिक लई, ठीक है। कास्टिक नहीं, कास्टिक लई 20 से 30 ग्राम यूज़ करनी है। रिजवान भाई ठीक हुआ है? अभी नहीं हुआ, करें इसको, मिक्स करें अच्छी तरह। ये इंशाल्लाह ताला थिक भी हो जाएगा। और इसमें ये सर बता दें कि कास्टिक ले जो है वो क्यों इस्तेमाल करनी है? कास्टिक डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपसे बैलेंस नहीं होगा ये, ठीक है। लई इस्तेमाल करेंगे ना, लई भी आपने बना के एकदम सारी नहीं डाल देनी। इस तरह लई बनी होगी, थोड़ी थोड़ी डालनी है, मिक्स करते जाना, थोड़ी सी डालनी है, फिर मिक्स करते जाना। जिधर ये ठीक हो जाए उधर आपने लई डालनी छोड़ देनी है, ठीक है। हम लोग तो रोज़ का काम है, हम लोग डायरेक्ट भी डाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसको फर्ज करें ख़राब हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लेंगे। नए बंदे के साथ से ये संभाला नहीं फिर जाता, वो ये समझता है पता नहीं ख़राब हो गया, अब इसको फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह फिर ये जो है ये फिर वो फेडअप भी हो जाता है बंदा कि यार मैंने पता नहीं गलत बना लिया कि क्या किया। दें जरा मुझे।
अच्छा जी, ये देखें, ये हमने इसमें कास्टिक डाली थी तो ये तक माशाल्लाह थिक हो गया, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक हम करेंगे। जो कास्टिक है वो अच्छी तरह जब इसमें मिक्स हो जाएगी ना तो ये मुकम्मल थिकनेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये थिक हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सैट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्री। टार्ट्री के दो काम है, एक तो पीएच बैलेंस नीचे लेके आती है, बराबर करती है पीएच। दूसरा ये है कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंटी जो है वो लेके आती है। ठीक है, अब देखें ये ठीक है जी। क्यों अजमल भाई, रिजवान भाई, इन दो साहब के मैं नाम नहीं ले सकता, ना वो शक्ल दिखाना चाहते हैं आपने, अपने इलाके में इश्तेहारी होंगे तो वो कहते हैं जी हमारा नाम नहीं आपने लेना, ना हमारी शक्ल दिखानी, तो जैसे इनकी मर्जी। अच्छा जी, ये देखें, अब ये झाग है, झाग जो है ये 5, 6, 7 घंटे लेती है नीचे बैठने में। ठीक है, जब ये नीचे बैठ जाएगी बिल्कुल तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमने 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं जो हमने डालनी है, खुशबू और एक टार्ट्री। ठीक है, इसको ज़रा अच्छी तरह, अभी भी इसमें वो कास्टिक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट कास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी, क्यों आपने कास्टिक ले ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसमें अभी तक वो कास्टिक ठीक है जी। अब हम इसमें थोड़ी सी सैट्रिक एसिड डालेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। सैट्रिक एसिड 2 से 3 ग्राम आपने डालनी है जी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक है जी, अब ये देखें झाग शाग अंदर चली गई है सारी। ये जैसे ही बैठ जाएगी ना जी झाग वगैरह, ये इसमें जो है वो बबल हैं सारे, जब वो बबल ख़त्म हो जाएंगे ना ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं खुशबू, थोड़ी सी 2-3 ग्राम खुशबू डाल दी हमने। खुशबू डालने से ये थोड़ा सा पहले वाइट होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा अपनी शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ये वाइट हो गया, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये दोबारा आपने, अच्छा खुशबू आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वाटर बेस, ऑयल बेस इस्तेमाल नहीं करनी। ऑयल बेस जो है वो रिएक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है लिक्विड डिश वॉश वो रेडी हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको टाइम चाहिए रखने के लिए कि 5-6 घंटे जब ये रखा रहेगा, एक तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दूसरा ये जो इसमें बबल नजर आ रहे हैं ना आपको, बबल्स ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा था आज का एपिसोड डिश वॉश का, जो हमने बनाया और सीखा। एक चीज़ मैंने इसमें आपको लोगों को बता दी है, मेरा ख्याल है जो डलनी, बाकी आप अपनी कॉपी पेन से ले लीजिएगा, उसमें इसका तरीकाकार और इस जो चीज़ें डलनी हो लिख लीजिएगा। ठीक है जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगला जो हम करते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। इन दोस्तों ने नया काम शुरू करना है, आप इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इन्हें हलाल उसी रिज़्क़ अता फरमाए। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सब को हलाल उसी रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी वालदा बीमार है, मैं ये आज के दिन के लिए यहाँ आया हूँ सिर्फ इन दोस्तों के लिए, कल मैंने वापस ही मैं चले जाना। मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी भाभी बहन भाई बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला आजिला अता फरमाए। मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज फायदाबाद।